Good morning, class 5. Today is the day 47 of online classes, and the date is 11 June 2020. Here I am to teach you science, unit first food, and the topic for today is health and hygiene. आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन. ठीक है, अब हम लोग इससे पहले कि हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ें हेल्थ और हाइजीन, चलिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इनफैक्ट 2 फिगर दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है लुक एट द 2 पिक्चर्स. इन दोनों पिक्चर्स की तरफ देखिए. इन विच प्लेस वुड यू लाइक टू लिव. इन दोनों पिक्चर्स को गौर से देखिए और बताइए इन दोनों जगहों में से कौन सी ऐसी जगह है जिस पे आप रहना चाहेंगे. जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको फिगर ए मान लीजिए, जो राइट हैंड साइड है उसको फिगर बी मान लीजिए. आंसर होगा फिगर बी जो राइट हैंड साइड पे. और वजह क्या है, तो फिगर ए जो दिखा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, कूड़ा कचरा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वे में है. लेकिन जो फिगर बी है राइट हैंड साइड पे सब कुछ शांत सा, प्लीजेंट सा, साफ सुथरा है. ठीक है, तो बता रहा है To live a good and healthy life, we must eat nutritious food, stay active and keep the surrounding clean. बता रहा है कि एक अच्छी और हेल्दी लाइफ यानी एक अच्छी और तंदुरुस्त जीवन जीने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो एक तो ऐसा फूड खाना चाहिए जो कि न्यूट्रिशियस हो, मतलब पोषक तत्वों से भरा हुआ हो. स्टे एक्टिव एंड कीप द सराउंडिंग क्लीन. ऐसा नहीं कि खा पी के इनएक्टिव रहना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई एक्टिविटी नहीं करना है. खाना है न्यूट्रिशियस फूड, पॉइंट फर्स्ट. सेकेंड पॉइंट है स्टे एक्टिव रहना है. ठीक है, एंड कीप सराउंडिंग क्लीन, और अपने आसपास की जगहों को साफ रखना है. ये तीन पॉइंट अगर हम लोगों ने फॉलो कर लिया तो ये जो चैप्टर है हेल्थ एंड हाइजीन, तो हमें हेल्थ मिल जाएगी इस हाइजीन तरीके से. तो समझ आ गया कि हेल्दी और अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या करना चाहिए. नंबर फर्स्ट, न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, ऐसा फूड जिसमें पोषक तत्वों से भरपूर हो. ठीक है, एक्टिव रहना है और अपने आसपास के जगहों को, सराउंडिंग को क्लीन करना. आवर फूड, हमारा भोजन, द फूड वी ईट थ्रू आउट द डे मेक्स अप आवर डाइट. जो खाना, जो भोजन हम दिन में खाते हैं, दिन प्रतिदिन खाते हैं, एक दिन में खाते हैं, वो हमारा डाइट बनाता है, यानी हमारा आहार बनाता है, हमारा आहार डिसाइड करता है. आवर फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. हमारा जो भोजन होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, वो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं. ये सारे टर्म्स आपके लिए नए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ समझाया जाएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. द अमाउंट ऑफ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स वेरीज फ्रॉम फूड टू फूड. अब बता रहा है कि जो अमाउंट है, जो मात्रा है न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का, ठीक है, वो भोजन दर भोजन चेंज होता रहता है. मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कहा जाता है कि मिल्क जो होता है उसमें कैल्शियम होता है. ठीक है, राइस जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है. पल्सेस जो होते हैं, दाल जो होते हैं, उसमें प्रोटीन होता है. तो सब चीज़ में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है, अलग अलग पोषक तत्व और सब में अलग अलग चीज़ की मात्रा है. ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में अगर प्रोटीन है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही होगा. उसमें कार्बोहाइड्रेट की भी थोड़ी सी मात्रा होगी, उसमें वाइटामिन्स की भी थोड़ी सी मात्रा होगी. ठीक है ना, लेकिन जिस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है उस चीज़ के नाम से वो जाना जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे दूध जो होता है, ठीक है, उसमें कैल्शियम होता है, और दूध के ऊपर जो मलाई होती है उसमें फ़ैट होता है. ठीक है ना, तो दूध कैल्शियम के लिए बेसिकली जाना जाता है, इसलिए क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है. ठीक है, तो वही बता रहा है कि हर
फूड में, हर भोजन में न्यूट्रिएंट्स जो है, पोषक तत्व जो हैं, उनकी मात्रा, उनका अमाउंट, उनकी क्वांटिटी चेंज होती रहती है। किसी फूड में किसी चीज़ न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होगी, किसी न्यूट्रिएंट्स की कम होगी, ठीक है। वी ऑल्सो नीड वाटर एंड रफेज इन आवर डाइट। हम लोगों को पानी और रफेज की भी ज़रूरत होती है हमारे दैनिक आहार में। यहाँ पे वाटर को छोड़ के बाकी सब कुछ नया है आप लोगों के लिए। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, वाइटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया और रफेजेस, ये सारे टर्म्स नए हैं। 1 बाय 1 समझाया जाएगा, उसके लिए चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो वही बता रहा है कि न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए ज़रूरी है, प्लस वाटर और रफेज ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, चलिए थोड़ा थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए सब चीज़ों के बारे में, ताकि समझ में आप लोग को आ जाए। कार्बोहाइड्रेट का क्या एग्जांपल है, प्रोटीन्स का क्या है, फैट का क्या है, विटामिन्स का क्या है, मिनरल्स का क्या है, वाटर तो आप लोग जानते ही हैं, रफेज क्या है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का बहुत सारा टाइप होता है। ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, हायर क्लास में पढ़ना है। फिलहाल समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज। छोटे से एग्जाम्पल से समझिए जो आप लोग, जिससे आप लोग रिलेट कर सके। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब हायर चीज़ें हैं जो अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ग्लूकोज से सारा बच्चा जो है रिलेट कर सकता है, क्योंकि ग्लूकोज के बारे में सब बच्चों को पता है। तो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, ठीक है। प्रोटीन्स, प्रोटीन से भी आप लोग अच्छे से अवगत हैं, क्योंकि आप लोग जो हॉर्लिक्स वगैरह लेते हैं या बूस्ट वगैरह पीते हैं, उसमें क्या होता है, प्रोटीन्स की मात्रा होती है, ताकि उससे ग्रोथ हो सके अच्छे से। अच्छा, फैट्स आप लोगों को पता है किसको बोलते हैं, जिससे फैट बोलते हैं वैसा खाना जिसमें चर्बी जो बना दे, फैट्स, उसमें बोलते हैं। अब फैट क्या क्या चीज़ में पाया जाएगा, तो जो भी ऑयली चीज़ें, वाइटामिन्स और मिनरल्स। वाइटामिन्स और मिनरल्स क्या होता है, ये भी आप लोग थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि जब इंसान को कोई डिजीज़ हो जाता है तो उसके लिए तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास हम लोग जाना प्रेफर करते हैं। डॉक्टर क्या करता है, मेडिसिन लिखता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ बीमारी नहीं होती है, फिर भी थोड़ा सा लेथार्जिक, थोड़ा सा आलस फील करता है इंसान, तब डॉक्टर वाइटामिन्स और मिनरल्स की गोली लिखता है, ठीक है। वाटर तो आप लोग को पता ही है। रफेज बोलते हैं वैसा पोर्शन ऑफ फूड जो कि अनडाइजेस्टेबल है, जो पचता नहीं है, लेकिन हमारे पेट को साफ रखता है, बॉडी से गंदगी निकालता है, जैसे सलाद वगैरह हो गए। So students, that's it for today. Tomorrow I'll be back to teach you how much do you need to eat. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.